अगर आपके पास भी फटे पुराने नोट हैं तो इन नोटों को कैसे बदला जा सकता है, यानी कि किसके द्वारा इनसे पैसे जो हैं वो वापस आ सकते हैं। ऐसे कई सारे आपने देखे होंगे लोगों की बात करें, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास फटे पुराने नोट होते हैं और वो अपने नोट्स जो हैं वो यानी कि करेंसी कचरे में फेंक देते हैं, या तो सेलो टेप लगाकर उनका इस्तेमाल करते हैं, या तो उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं, या तो कुछ जुगाड़ करके उनका इस्तेमाल किया जाता है, या तो फिर दुकानों पर जाके सेलो टेप लगा के दुकानों पर जाकर उनको बेचते हैं। लेकिन कई दुकानदार ऐसे तेज होते हैं जो कि इन सेलो टेप जिस तरीके से यूज़ की जाती है तो उन्हें नहीं लिया जाता। यानी कि कोई दुकानदार की बात करें तो कई दुकानदार ऐसे तेज होते हैं कि जो सेलो टेप लगा के जो करेंसी यानी कि जो नोट दिए जाते हैं वो उन्हें अलो नहीं करते। तो अब उन नोट का क्या किया जाए, यानी कि वो नोट जो फट चुके हैं, जो बीच में से ब्रेक हो चुके हैं, कई सारे उनके टुकड़े हो चुके हैं या फिर काफ़ी डैमेज हो चुके हैं, तो उन नोटों का आखिरकार क्या किया जाए। तो आपको बताते चले कि आप सभी के लिए जानकारी है, तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके जो जिन लोगों तक ये जानकारी नहीं है, जो लोग इस जानकारी से अनजान हैं, उन लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस नोट का क्या किया जाए। आरबीआई के द्वारा यानी कि आरबीआई का करेंसी एक्सचेंज एक्ट जो है वो आप क्या कुछ है वो आपको बताएंगे। इसमें जितने भी फटे, जिस तरीके से मैंने कहा कि फटे पुराने नोट यानी कि जो डैमेज हो चुके हैं, तो उन नोट्स को आप आरबीआई की ब्रांच में जाकर नोट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि दो तरह के नोट्स होते हैं, एक सॉइल नोट होता है, एक यूटिलिटी नोट होता है। सॉइल नोट्स की अगर बात करें तो वो नोट जो ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, जो फट चुके हैं, जो बीच में से ब्रेक हो चुके हैं। यूटिलिटी नोट्स की बात करें जो ज्यादा फट चुके हैं, ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, या फिर जो जल चुके हैं, उन नोट्स को भी आप बैंक में जाकर यानी कि ब्रांच की बात करें, आरबीआई ब्रांच की बात करें, तो वहां पर जाके आप उन्हें एक्सचेंज जो है वो कर सकते हैं। साफ तौर पर ये एक्ट जो है वो आरबीआई की तरफ से सामने आया है और वहीं पर आपको ये भी बताते चाहें कि ये सिर्फ आरबीआई तक ही सीमित नहीं है। यानी कि आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी बैंक में जाकर आप नोट्स जो है वो एक्सचेंज कर यानी कि करेंसी जो है आप एक्सचेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बात करेंगे नोट्स की, यानी कि किन तरीके के नोट्स की वैल्यू कितनी होती है। यानी कि अगर कोई नोट जला है, फटा है, बीच में से ब्रेक हुए हैं, ज्यादा टुकड़े हैं, तो उन नोट्स की क्या कुछ वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू है। क्या आप अगर फटे पुराने नोट्स देते हैं बैंक को, या फिर जो नोट्स जो है वो ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, उन नोट्स की क्या कुछ वैल्यू है वो भी आपको बताएंगे। अगर आपके नोट में कोई थोड़ा डिफॉल्ट है यानी कि डैमेज हो चुका है तो उसकी वैल्यू जो है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है जो मैक्सिमम डैमेज हो चुका है तो उसकी वैल्यू जो है सबसे कम होगी। यानी कि ज़्यादा नोट की, अगर नोट जो है वो बीच में से ब्रेक हो चुका है और उसके ज़्यादा टुकड़े हो चुके हैं तो उस नोट की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। और वहीं पर जले वाले नोट की बात करें, यानी कोई नोट जो है वो जल चुका है तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। और साथ ही साथ अगर हम उस नोट की बात करें जो खाली, जिसके सिर्फ 2 ही टुकड़े हुए हैं, तो उस नोट की वैल्यू जो है वो कम नहीं होती, यानी कि 80% उसकी वैल्यू रहती है और 80% आपको उसकी कीमत जो है वो दी जाती है। साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले कि अगर आपके पास 20 डैमेज नोट है जिनकी कुल वैल्यू 5000 से ज़्यादा है तो आपको ट्रांजैक्शन फीस भी देनी होगी। यानी कि अगर 5000 से 20 डैमेज नोट है जिनकी वैल्यू 5000 है तो आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू भी देनी होती है। और वहीं पर ध्यान रखें कि नकली नोट ना हो। ये महत्वपूर्ण है कि आप बैंक में जा तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर नकली नोट है तो आप सब जानते हैं कि नकली नोट से क्या कुछ कार्रवाई जो है उस व्यक्ति पर की जा सकती है। और वहीं पर मैं आपको फिर बताती चलूं कि ये खाली आरबीआई तक सीमित नहीं है, हर बैंक में जाकर आप नोट जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। ये साफ तौर पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस जानकारी से अनजान होते हैं और नोट को या तो ऐसे ही फेंक देते हैं या तो सेलो टेप लगा के उनका इस्तेमाल
किया जाता है, लेकिन कई दुकानदार जो है वो अलो नहीं करते हैं, वो लेते नहीं है सेलो टेप वाली। तो साफ तौर पर नोट बदलते समय नोट की आपको बताते चले कि सिक्योरिटी सिंबल जो है उसमें दिखना चाहिए, यानी कि ये महत्वपूर्ण है कि एक सिक्योरिटी सिंबल जो होता है वो उसमें जरूर दिखना चाहिए, ये साफ तौर पर कहा गया। और वहीं पर नोट बदलने के बाद क्या कुछ किया जाता है, यानी कि बैंक की अगर बात करें तो नोट बदलने के बाद क्या कुछ किया जाता है, उस नोट को दोबारा से रिसाइकल किया जाता है, यानी कि बैंक की बात करें तो उन्हें टुकड़ों में तब्दील किया जाता है और उसके बाद उस नोट को रिसाइकल किया जाता है और उसके बाद आपको कीमत जो है वो दी जाती है। जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि अगर ज्यादा डैमेज है तो आपको उसको 50% मिलेगा, अगर जला हुआ नोट है तो आपको उसकी कम कीमत जो है वो मिलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और फिर जाते जाते मैं आपको बताती चलूं कि आप बैंक की किसी भी ब्रांच में जाएंगे वहां पर आप इस नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये कोई भी नोट हो, फटा पुराना नोट हो, बीच में से ब्रेक हुआ हो या फिर बहुत सारे टुकड़े हुए हो, तो आप उस नोट को जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अगर बैंक नहीं लेता है तो बैंक की बात करें, उस एम्प्लॉय की बात करें तो उन पर एक्शन भी लिया जा सकता है। ये जानकारी उन लोगों के लिए है यानी कि जो इस जानकारी से अनजान है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये जानकारी जो है वो पहुंच सके। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।